और गुलाम हैदर साहब को लिटर एक नहीं दो दिखाए, कोई कानून में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब जब जिस इंसान के साथ बीतती है ना, तो वो कानून दरबार सब कुछ भूल जाता है। तो कहीं कहीं हम, मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब ने, मैं गुलाम हैदर के साथ हूं, उन्होंने कहीं अपराध किया है और उन्होंने कहीं एक लिटर दिखा दिया तो कोई बात नहीं, दो दिखा देते तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सोशल मीडिया है, बाइकाट करते हैं। हमारे इंडिया में बड़े बड़े प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाता है, उनके जो फोटो पे लिटर मारे जाते हैं, और बड़े बड़े मंत्री, कोई जब विरोध प्रदर्शन होता है कोई भी आदमी का, तो उसकी पुतला बना के, उसका एक नकली पुतला बना करके, उसका कार्टून बना के उसमें आग लगाई जाती है और उसमें लित्तर मारी जाती है और उसके चेहरे पे कालिख पोत दी जाती है। तो मैं, जैसा कि मैं, हमारी अमिता बहन मलिक ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो हमारी छोटी बहन है। तो मैंने सोचा कि भाई वो एडवोकेट की ऐसे ऐसे बात कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे एडवोकेट की बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूं। लोगों को बुरी लगते, अगर फयाज रहमान साहब को कानून की बात बुरी लगे तो लगे, अगर उसने लिटर दिखा दिया तो कोई गुनाह नहीं किया, दिखा देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे अलग विचार है। जब इंसान की आत्मा में वो उसको जलील हो रहा है तो क्या करेगा। बाकी उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं करते, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कर देती है। और आवेश में आके देखो, हर इंसान को अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोचना चाहिए, और इस मामले को बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहिए था कि उसने लिटर दिखाया, वो दिखाया। अरे एपी सिंह साहब ने तो ये कहा है, मैं आपके लाइव में थोड़ा मर्यादा में रहूंगा, इसका सीमा का ये बिक रहा है, सीमा का वो बिक रहा है। वो एपी सिंह साहब ये नहीं कहता कि गले में हमारे, देखो कहीं कहीं ये जो सचिन है और ये जो सीमा है, ये हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं जी। मैं अपने घर की बात करूंगा, दूसरे की चुगली बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा 27 साल का बेटा है, मैं अपनी मिसेज के साथ एक बेड पे अपने बेटे के सामने नहीं बैठते हम लोग, और वो गले में हाथ डाल के ऐसे वैसे, उसको कोई क्यों नहीं कह रहा है। वो हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। कुछ ऐसे होता है क्या? कहां हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं हमारे भारतीय रीति रिवाजों को। भारत और पाकिस्तान का एक ही कल्चर है, शर्म का। मैं इस्लाम के जो हमारी बहनें बुर्का पहनती हैं, जो हिजाब पहनती हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। और फयाज रहमान साहब, मैं अभी आपको भी बता देता हूं, मैं एक वेल एजुकेटेड परिवार से आता हूं, और मेरी बीवी हमारे बड़े भाइयों से आज भी हमारे हिंदू धर्म में पर्दा करती है जी। तो हम कहीं कहीं इस पर्दे के खिलाफ नहीं है बिल्कुल। और हमारे घर में इतनी मर्यादा रहती है, तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया के घरों में ऐसे, अरे मियाँ बीबी है, पर्दा किस लिए है? फिर तो सरेआम पार्क में बैठ जाओ, कमरे बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे सबसे पहले मैं नाच गाने को छोड़ करके मैं भारत की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी देश की संस्कृति को वो बिगाड़ रही है। अगर वो, चलो उन्होंने हस्बैंड तथा कथित इलीगल, अवैध रूप से, असामाजिक रूप से, अनैतिक रूप से उसके साथ नाजायज संबंध हैं, मैं नाजायज संबंध कहूंगा, तो कहीं न कहीं हमारे दूसरे देश की बहन बेटियों के सामने उसके उजागर ना करें। वो बंद कमरे में गू खाए, लैट्रिन खाए, मरे जिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के बाद में मैं सभी हमारे इंडियन भाई बहनों से कहना चाहूंगा, और हमारी अमिता मलिक से, कि अपने कानून को अपने पास में रखें। और वो लिटर दो भी दिखा देगा तो भी इंडिया का कानून कुछ नहीं होगा। हम भी पढ़े लिखे हैं। इंडिया के कानून में एक और चीज है जी, आवेश में लिए गए फैसले की सजा कम होती है, और प्री प्लान करके गए फैसले का क्राइम की सजा ज्यादा होती है। और मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे फैसले पढ़े हैं। आदमी सर्कमस्टांसिस देखता है कि सर्कमस्टांसिस किस था, अचानक आवेश में आया और घरवाले का सर फोड़ दिया तो उसको माफ कर दिया जाता है कि गुस्से में आ गया था। और एक प्लान करके 4-6 दिन से प्लान करके और 1 महीने तक प्लान करके कैसे वो आदमी आएगा और उसको लुक छुप के वार करना है, जो सडनली होता है उसको माफ भी कर दिया जाता है। जो अकस्मात, हमारी हिंदी में बोलते हैं हम अकस्मात, जो अकस्मात एक्सीडेंटली ये केस है, ये हमारी जो कानून की भाषा में बोलते हैं। थोड़ा मोड़ा देखो, मैं वकील LLB तो नहीं कर रखी मैंने, लेकिन फयाज रहमान साहब जितना हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपसे थोड़ा कम हम जरूर जानते हैं। और कई लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और गुलाम हैदर साहब को लिटर एक नहीं दो दिखाए, कोई कानून में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और गुलाम हैदर साहब को लिटर एक नहीं दो दिखाए, कोई कानून में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जो, जी बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूं। गुलाम हैदर साहब लित्तर 2 दिखाइए, चाहे भले मेरे को लोग गलत बोले, मेरे को लित्तर मार लेना, लेकिन गुलाम हैदर साहब का मोरल डाउन प्लीज ना करें, और हम उनके साथ हैं। लेकिन मेरी एक और लोगों से अलग है कि कहीं न कहीं वो सीमा भी उसके साथ जाए, बच्चे कौन पालेगा, इस बात पे हमें विचार करना होगा और एक नेगोशिएशन, एक मतलब एक सेटलमेंट करना होगा। मेरे विचार अलग है, अगर कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो मैं उससे हाथ जोड़ के अपने शब्द वापस लेता हूं और आपसे माफी चाहता हूं। और अगर आपके चैनल पे मैंने कोई अगर ऐसे आवेश में आके कोई गलत शब्द कह दिया गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जी, जैसे कल हमारी अमिता जी ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और जब खुद पे बीतती ना तो पता लग, सबसे आसान काम है दूसरे को सलाह देना। तो मैं नहीं समझता कि गुलाम हैदर साहब का मोरल डाउन करना चाहिए, और उनको ये वैसे आराम से बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं भैया, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, और थोड़ा सा अपना मतलब ये ऐसा ना करें। देखो हम उसको कोई अनपढ़ मूर्ख तो नहीं कहेंगे, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सभी मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, सब जानता है, क्योंकि उसके पास उसका जवाब नहीं है, इसलिए वो बातों को डाइवर्ट कर देता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मतलब वो उसको पता है भी, देखो सीमा इलीगल तरीके से आई, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, उसके मकान बेच के भागी, उसका घर उजड़ा, तो फिर कहीं न कहीं अब वो, क्योंकि कानून में ऐसे बातों में वो फंस जाएगा कि भाई उनका कहीं वो लीगल मतलब कारणों से मजबूत नहीं है। हाँ, कॉमेडी करके वो हल्ला गुल्ला उस लंगूर की तरह जो मर्जी कुछ बोल करके और मूर्ख बना देता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा है, और हमारी साक्षी बेटी को मैंने समझाया है कि आप उसको दोबारा बुलाओ और वहां जाके बोलो कि जी हम आपसे लीगल विषय में, मैंने कहा लीगल भी हटा दो, सामाजिक बात करेंगे, सामाजिक कि एक बाप का, एक आदमी का घर बेच के किसी की बीवी भाग जाए तो उस आदमी का क्या रिएक्शन होगा और उसका क्या हाल होगा। तो मैं हमेशा फयाज रामे साहब को बुरा लगेगा कि हमारे धंधे को टारगेट कर रहा है और हमारी रोजी रोटी को खत्म करने की कोशिश कर, मैं कॉमेडी मजाक कर रहा हूं कि हम कोई एडवोकेट की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए फयाज रामे साहब, तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आपको खुले माध्यम से बना रहा हूं, मैंने साक्षी जी से बात करी, वो हमारी बेटी है, उन्होंने मेरे को अच्छा आदर सम्मान दिया, उन्होंने मेरी बात का सत्कार किया। मैंने कहा कि आप पर्सनली उनसे जाके मिले एक बार, उसके बाद में इंटरव्यू ले, उसको समझाएं कि भाई देखो, हम एक जो पत्रकार होता है, एंकर होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों को दिखाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं, किसी को भी अगर एपी सिंह डॉक्टर फयाज, सॉरी आपके नाम के आगे डॉक्टर मुझे बहुत जल्दी लगता है, फयाज रामे साहब के, एडवोकेट साहब के चैनल पे भी, पैनल पे भी अगर एपी सिंह आए तो उसका स्वागत है, उसको आना चाहिए और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। ये नहीं है कि जब वो चैनल पैनल पे आएगा तो उसको कोई गाली गलौच होगा। और अगर एपी सिंह साहब आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एपी सिंह साहब फयाज सर के इस पे चैनल पे आए, और मैं वादा करता हूं जो लोग देख रहे हैं कि उनको एक भी मतलब कोई भद्दी लैंग्वेज, कोई गंदी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ लीगल इश्यू और सामाजिक तौर और इंसानियत की बातें किया जाएगा, जलील करने की कोशिश नहीं की जाएगी, सच्चाई बताई जाएगी, भाई हम सच तो यह है, उसके बाद में आप क्या क्या कहना है, बस यही सवाल था। और साक्षी को मैंने समझाया है, और मैं तो कई लोगों को जो ट्रोल कर रहे थे, जो आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो मैंने कहा कहीं कहीं वो अपने सवालों से बच के भाग गए, आप उनको दोबारा पिंजरे में घेर घोट के लाए, क्योंकि अगर आपने उनको सवाल नहीं पूछे तो आपके चैनल की तौहीन होगी। आपको मैं जब मानूं साक्षी कि आप उनसे जाके मिले, रूबरू है, आप उनको बोलो कि मीडिया के सामने हम सच्चाई पूछेंगे, क्योंकि साक्षी एक एडवोकेट नहीं है, तो मैं कुछ सामाजिक दृष्टि से पूछे भी, उस आदमी का घर बेच के भागे, बर्बाद है, सब कुछ है, आप उसके बारे में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और कहीं कहीं अगर आप देखो, अगर वो एक एडवोकेट ना होते, सॉरी खाली एक एडवोकेट का ही काम करते और ये ऐसे ऐसे ये सब ना करते, उजूल फजूल की बात नहीं करते, जैसे हमारे डॉक्टर रोशन अली साहब है, फयाज रामे साहब है, एज ए एडवोकेट ही बात करते, तो मैं नहीं जानता कि भाई कोई उसको जलील कहता है, कोई कुत्ता कहता है, और जो हमारे गुलाम हैदर भाई है वो उनको जूता दिखाते, क्योंकि वो एक वकील के वकालत नहीं कर रहे, उनका अधिकार है कि वो अपने क्लाइंट का अपना बचाव करे और जो उनकी जो मोरल ड्यूटी है वो करे। लेकिन कहीं वो वकील की डिग्री कर जो अपने घर के थैले की खुट्टी पे टांग के आते हो, वो कहते हैं भाड़ में गिर गए, वो मतलब एज एक मदारी की तरह कॉमेडी करने लगते हैं और इस बात को मजाक में उड़ाने लगते हैं। अरे किसी का घर उजड़ गया और आप उसमें मजाक उड़ा रहे हो, शर्म आती है भैया पे। तो भाई ये ऐसी, तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी वकालत से तो जी हम जैसे बिना कम पढ़े लिखे लोग अच्छे। गुजारिश ये थी कुमार साहब
क्योंकि आपको पता जी है कि सिंध में बहुत बड़ी हिंदू की आबादी है, यानी कि हिंदू सिंध में, सूबा सिंध में जी बहुत ज्यादा आबाद है। जी एक जी, मैं जानता हूँ। एक तारीख है। अच्छा, इस तरह के वाकयात ज़ाहिर है आप इंडियन मीडिया पे भी देखते होंगे कि कोई ना कोई वाकयात हिंदुओं के साथ रूनुमा होते रहते हैं कि बच्चियों को जो है वो ले जाके उसको उनको मुसलमान कन्वर्ट कर लेना शादियों के, और इस जी तरह के आप सुनते जी होंगे। अच्छा, चूंकि जी, आपको पता है बहुत कि बहुत। होता है वो हाई कोर्ट में आते हैं मामला बच्चों के, यानी कि एक बच्ची को कन्वर्ट किया, मुसलमान हुई और जी उसके बाद मुस्लिम लड़के से उसने शादी करनी है तो वो कोर्ट आती है। अच्छा सर, जी जो मतलब आप इस वक्त गुलाम हैदर के सेंटीमेंट देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, वो उसी तरह के सेंटीमेंट उन हिंदू खानदान के होते हैं जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा होता है। क्योंकि मैं बार बार ये कह जी रहा हूँ कि चूंकि हम अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, हमें रोज देखने को, रोज देखने को चीजें मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो खानदान टूट चुका होता है। अब बच्ची जबरदस्ती गई है, बच्ची को ले जाया गया है, गन पॉइंट पे ले जाया गया है, उसकी अपनी मंशा शामिल थी, ये इस पे कोई उसकी गहराई में नहीं जाता। लेकिन ये कि जो एक्ट सामने नजर आ रहा होता है कि पूरा घर तबाह हो जाता है एक बच्ची के घर से जाने की वजह से। अब गुलाम हैदर जी की जी बीवी, गुलाम हैदर के 4 बच्चे भी गए, तो आप खुद कैफियत का अंदाजा लगाएं गुलाम हैदर की कैफियत होगी क्या। मतलब अगर किसी हिंदू की बच्ची के साथ खुदा ना खासा इस तरह हो जाए तो पूरा घराना तबाह हो जाता है। तो गुलाम हैदर का पूरा घराना तबाह नहीं हुआ, पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो गई सर। अल्लाह करे वापस भी आ जी जाए तब भी इस ड्रामा से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो हमें सबको, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसकी रोकथाम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें जुड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। मुसलमान जी अगर किसी बिल्कुल। हिंदू की बेटी की बात करता है तो वो नाजायज है, गलत है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं मिलके, चाहे आप इंडिया में जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो जी, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने कई पाकिस्तान के ऐसे जो लोकल यूट्यूबर हैं जो दिखाते रहते हैं कि कैसे हिंदुओं का घर जला दिया गया, कैसे हम इंडिया में देखते रहते हैं, और वो जो यूट्यूबर है वो मुस्लिम ही रहते हैं ज्यादातर। तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई हिंदू मुसलमानों वाली पाकिस्तान में भी बात नहीं है, लेकिन कुछ कट्टर लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, कुछ वहां पे भी बैठे हैं। जी, मैं वो उतना उससे ज्यादा कुछ कहना एक चैनल के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जो दिल जुड़े हुए हैं वो उन चीजों को जरूर तोड़ेंगे। और अगर ये शुरुआत हमने की है तो शायद क्या पता हमारे बच्चे उसको और भी आगे ले जाएं। जी क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब भी थोड़ी सी एक बात को करेंगे, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह के नाजायज काम को कभी भी नहीं होती, ना पुलिस इस काम को जी सपोर्ट करती है, ना कोई भी रियासत, कोई भी जी इदारा सपोर्ट जी नहीं जी करता। ये इंफरादी जी इंडिविजुअल हैसियत में लोग करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, लेकिन उससे पूरा घराना तबाह होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि घरानों को महफूज करना है। किसी की बेटी इज्जत चली जाए तो वो कभी भी दोबारा से उस पुरानी वाली पोजीशन में नहीं आते, कंडीशन में वापस नहीं आते, वो हमेशा तबाह हो जाते हैं बेचारे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ये चीजें हैं जो करनी चाहिए, सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए।